ब्रिटिश नेशनल्स को भारत ने क्यों अरेस्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अब कौन सा यू टर्न मारा है जिसके बाद भारत के एक्सपोर्टर्स को बहुत ही बड़ी राहत की सांस मिलने वाली है, और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भारत और ब्रह्मोस मिसाइल का क्या कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है। काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी आइटम्स को रेसिप्रोकल टैरिफ्स की कैटेगरी में नहीं डाला है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मेडिसिन्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, केमिकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट और एमुनिशन रिलेटेड काफी सारी आइटम्स और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स नहीं लगाए थे। मसला ये है कि डे टू डे में इस्तेमाल होने वाली काफी सारी ग्रोसरी आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स और फार्म और एग्रीकल्चरल आइटम्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स के अंडर आ गई थी, जिसकी वजह से इन सभी आइटम्स के प्राइसेस अमेरिका में काफी ऊपर चले गए थे। अमेरिका के आम लोगों में इसके कारण काफी नाराजगी हो गई थी और रिसेंटली न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के बाद कई सारे सर्वे सामने निकल कर आए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स भी लगातार कम हो गई हैं। इसी कारण से अब डोनाल्ड ट्रंप ने 200 से भी ज्यादा आइटम्स की एक नई लिस्ट जारी की है जिनके ऊपर अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू नहीं होंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड, टी, कॉफी, स्पाइसेस यानी कि अलग अलग तरह के मसाले, नट्स और ड्राई फ्रूट्स, बीफ और मीट प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स, इन सब की एक नई लिस्ट जारी की है जिनको रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर कर दिया गया है। इनके ऊपर नॉर्मल ड्यूटीज लगाई जाएंगी जो पहले लगा करती थी। अब ये जो 200 से भी ज्यादा आइटम्स की लिस्ट जारी की गई है, इसमें कई सारी आइटम्स ऐसी हैं जो भारत भी अमेरिका को एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन 50% टैरिफ्स के कारण ये एक्सपोर्ट भारत से रुक गए थे। सबसे ज्यादा भारत से अमेरिका में स्पाइसेस यानी कि मसाले जाते हैं। इंडियन स्पाइसेस अमेरिका में काफी पॉपुलर है। उसके बाद भारत से टी और कॉफी भी अमेरिका में जाती थी। काफी सारा ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट भी भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होता था। प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो कॉफी एंड टी एक्सट्रैक्ट, जूसेस, फ्रूट पल्प, मैंगो बेस्ड प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल वैक्सेस एंड इस तरह की कई सारी प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भारत से अमेरिका जाती हैं। कहने का मतलब है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 200 से भी ज्यादा आइटम्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से बाहर कर दिया है, ये वैसे तो हर एक देश के लिए है, लेकिन भारत के एक्सपोर्टर्स को भी इससे ह्यूज बेनिफिट होने वाला है और भारत के एक्सपोर्टर्स भी अब थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क से। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर कनाडा में G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में गए हैं और वहां पर जयशंकर सर ने एक मीटिंग चेयर की है जिसमें अमेरिका में भारत के एम्बेसडर, यूएन में भारत के एम्बेसडर और अमेरिका में जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं उन सबके कॉन्सुल जनरल्स को इन्वाइट करके इनकी एक मीटिंग कंडक्ट की गई है और नए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे डील करना है इसको लेकर एक नई और फ्रेश अप्रोच और प्लानिंग के ऊपर काम किया गया और डिस्कशंस की गई। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जॉइंट पिक्चर उसी मीटिंग के बाद क्लिक की गई है। माना जा रहा है कि भारत सरकार अमेरिका एंड स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के ऊपर एक नई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रही है और जयशंकर सर ने खुद ही अमेरिका जाकर सभी कॉन्सुल जनरल्स और एम्बेसडर्स को ये मैसेज दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, नेपाल और ब्रिटेन से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि सशस्त्र सीमा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 ब्रिटिश नेशनल्स को अरेस्ट किया है जो नेपाल से इलीगली भारत के अंदर एंटर हुए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये दोनों डॉक्टर्स हैं। इनमें से एक का नाम हसन अम्मान सलीम है और ये पाकिस्तानी ओरिजिन का है। दूसरी महिला का नाम है सुमित्रा शकील ओलिविया। दोनों मुस्लिम्स बताए जा रहे हैं। इन दोनों के पास से ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है और भारत का इनके पास वैलिड वीजा नहीं था और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर इलीगली भारत में एंटर हुए थे। हैरानी वाली बात है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी आज भी लोग इलीगली भारत की सीमा के अंदर एंटर हो रहे हैं। आई होप नेपाल के साथ लगते बॉर्डर को सिक्योर किया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब इन दोनों ब्रिटिश नेशनल्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भारत आने का इनका क्या मोटिव था और क्या इनका लिंक दिल्ली ब्लास्ट के साथ तो नहीं था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इंडोनेशिया को लेकर, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया है कि इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने की रिक्वेस्ट की है। राजनाथ सिंह जी लखनऊ में एक इवेंट को संबोधित कर रहे थे जहां पर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। ये पहली बार है जब ये न्यूज ऑफिशियली कंफर्म हो गई है कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करना चाहता है। इससे पहले एक बार न्यूज आई थी कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की $450 मिलियन की एक डील साइन होने वाली है और आज राजनाथ सिंह जी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है कि वो न्यूज सच्ची थी। अब देखना ही होगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ये ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनलाइज कब तक होती है, क्योंकि कई बार डिफेंस डील्स को लेकर टॉक्स बीच में ही फेल हो जाती है। आई होप कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस के बाद एक और नया बायर मिले। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव इसी महीने नवंबर के एंड में भारत आएंगे और अगले महीने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो भारत आ रहे हैं उस दौरे की प्रिपरेशन की जाएंगी।
लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि सर्गेई लावरोव से पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर रशिया के विजिट के ऊपर जाएंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि विदेश मंत्री जयशंकर सर अमेरिका के बाद रशिया के विजिट के ऊपर जा रहे हैं। कल यानी कि नवंबर 17 को जयशंकर सर मॉस्को पहुंचेंगे और नेक्स्ट डे 18 तक वो रशिया में रहकर कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। इसके अलावा जयशंकर सर रशिया में 2 नए कॉन्सुलेट्स कजान और एकातनीबर्ग को भी इनॉग्रेट करेंगे। 22 नवंबर को जयशंकर सर प्रधानमंत्री मोदी के साथ G20 समिट को अटेंड करने साउथ अफ्रीका जाएंगे। और अगर एंड मोमेंट के ऊपर नरेंद्र मोदी आसियान समिट की तरह साउथ अफ्रीका नहीं जाते हैं, समिट को स्किप करते हैं, तो फिर जयशंकर सर G20 में भारत को रिप्रेजेंट करने साउथ अफ्रीका जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के एजुकेशन सिस्टम से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अगले एकेडमिक सेशन 26-27 से भारत में 3rd क्लास के स्टूडेंट्स एंड उससे ऊपर की सभी क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की एजुकेशन दी जाएगी। क्लास 3rd का बच्चा अप्रोक्सीमेटली 8 साल का होता है, यानी कि भारत में 8 साल के बच्चे को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एजुकेट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने NCERT और CBSE के साथ मिलकर टीचर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स को भी शुरुआत कर दी है, जहां पर टीचर्स को AI टूल्स और AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया गया है। न सिर्फ टीचिंग और लेसन्स में, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि जो स्कूल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उनमें भी AI टूल्स का इस्तेमाल करने की तैयारी की जाएगी। वैसे भारत सरकार का ये इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि 3rd क्लास से 8 साल के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना चाहिए सही स्टेप है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जेन ज़ी प्रोटेस्ट को लेकर। पहले बांग्लादेश, फिर उसके बाद नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड अब दुनिया के काफी सारी कंट्रीज के अंदर देखा जा रहा है कि यूथ और यंग लोग सड़कों के ऊपर उतरकर अपने देश की सरकार या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। एंड इसके अंदर अधिकतर लोग वो होते हैं जो 1990s या फिर साल 2000 से लेकर 2010 के बीच में पैदा होते हैं, जिसको जेन ज़ी प्रोटेस्ट का नाम दे दिया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एक और देश इस तरह के जेन ज़ी प्रोटेस्ट के अंदर आ गया है, जिसका नाम है मैक्सिको। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मैक्सिको में लाखों जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स देश में बढ़ते क्राइम, करप्शन, ड्रग वायलेंस और सरकार के फेलियर का विरोध करने के लिए सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। मैक्सिको के अंदर ड्रग कार्टेल्स काफी बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं। जो भी इनका विरोध करता है उसको ये अपने रास्ते से हटा देते हैं, इसलिए पॉलिटिशियंस भी इनसे पंगा नहीं लेते हैं। रिसेंटली ड्रग्स ट्रैफिकिंग गैंग्स ने मैक्सिको में मिशोआकान सिटी के मेयर की असैसिनेशन करा दी थी, जो अपनी स्टेट में ड्रग कार्टेल्स और ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग्स के खिलाफ काफी अच्छा काम कर रहे थे। हाई प्रोफाइल VIP और सिक्योरिटी के बावजूद उनकी असैसिनेशन कर दी गई। लोगों का कहना है कि उनको सेफ्टी चाहिए, देश के अंदर क्राइम्स कम हो, ड्रग गैंग्स का खात्मा किया जाए और करप्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये मांगे लेकर मैक्सिको के अंदर जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स सड़कों के ऊपर उतर आए हैं और ओपोजिशन पार्टीज ने भी जेन ज़ी प्रोटेस्टर्स को अपना फुल सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी वजह से ये जेन ज़ी प्रोटेस्ट अब मैक्सिको में काफी बड़े स्केल के ऊपर आ गए हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।